हेलो बच्चों, वेलकम टू द रिवीजन क्लास। बच्चों हम लोग फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में क्लास 10th में पढ़े थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज हम लोग रिवीजन क्लास में उसे फिर से देखेंगे एक बार। केमिकल रिएक्शंस रासायनिक अभिक्रियाएं एवं इक्वेशंस मतलब समीकरण। तो पहले केमिकल रिएक्शन समझने के लिए हम लोग कुछ चेंजेस के बारे में सोचते हैं जो हमारे एवरीडे लाइफ में होते रहते हैं और हम लोग उन्हें देखते हैं बट हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस जो दैट ऑक्योर्स इन आवर एवरीडे लाइफ, जो हमारे एवरीडे लाइफ में होता है। कुछ केमिकल रिएक्शन, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं। तो देखते हैं कुछ चेंजेस के बारे में पहले, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, rusting of iron, digestion of food, burning of wax, कुछ ऐसे चेंजेस के बारे में थोड़ा एक बार व्यू करते हैं जो हमारे एवरीडे लाइफ में होता है। हम लोगों ने उसे देखा भी है, मेल्टिंग ऑफ आइस। तो जो मेल्टिंग ऑफ आइस मतलब आइस का पिघलना, तो हम लोग देखते हैं कि क्या ये मेल्टिंग ऑफ आइस, इस चेंज में क्या होता है कि ये आइस का पिघल जाना यानी कि सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। तो ये क्या हो रहा है, सिर्फ स्टेट, चेंज इन स्टेट हो रहा है, चेंज इन स्टेट ओनली। क्या इसमें कोई न्यू सब्सटेंस बना? नहीं बना, सिर्फ स्टेट में बदलाव आया। आइस सॉलिड फॉर्म में था, सॉलिड से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइस का पिघलना क्या है, सिर्फ स्टेट में चेंजिंग है, ठीक है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इवेपोरेशन ऑफ वाटर में भी बिल्कुल वही बात है। वाटर लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म से वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें भी चेंज इन स्टेट होता है, सिर्फ स्टेट में बदलाव हुआ, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से कर्ड का बनना, मिल्क से कर्ड का जमना, इसमें जो नया सब्सटेंस बनता है, इस चीज में नया सब्सटेंस है और वो नया सब्सटेंस है लैक्टिक एसिड। जैसे मिल्क में लैक्टुलोज कन्वर्ट हो गया लैक्टिक एसिड में, सो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इसमें नया सब्सटेंस बनता है, तो इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन में देखें, आयरन में रस्ट लग जाना यानी लोहे में जंग लग जाना, ये भी अगर देखा जाए तो इसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। आयरन जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, मॉइस्चर से कंबाइन करता है, जो एयर में मौजूद होते हैं ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स, तो वो आयरन के ऊपर एक नया कंपाउंड जो है उसका लेयर बन जाता है, एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, Fe2O3 NH2, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिर देखते हैं इस चेंज के बारे में, डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है कि जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ कंबाइन करके, ग्लूकोज जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें जो ग्लूकोज मौजूद होता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और वो ऑक्सीडाइज होकर नए सब्सटेंस के फॉर्मेशन में जो कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से देखें कि इसमें भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। बर्निंग ऑफ वैक्स में देखिए, वैक्स का बर्न होना, वैक्स में जो कार्बन मौजूद है, जब वैक्स बर्न करता है तो वैक्स का जो कार्बन वैक्स के अंदर जो मौजूद होता है वो एयर में मौजूद ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वैक्स जलता है, तो ऑक्सीजन से कंबाइन करता है कार्बन जो वैक्स में मौजूद है और वो एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। और कौन सा गैस इवॉल्व होता है? CO2 गैस। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, सिर्फ स्टेट बदलता है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलते हैं सिर्फ।
और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, जनरली वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल हो सकते हैं। तो आप देखिए कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जिसमें न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है और वो जनरली रिवर्सिबल भी हो सकते हैं। ये है आपका मेल्टिंग ऑफ आइस, फिर आपका इवेपोरेशन ऑफ वाटर, बस यही दो है। ये दोनों के दोनों क्या है, रिवर्सिबल चेंजेस है। जनरली ये दोनों के दोनों रिवर्सिबल चेंजेस हैं और नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इन दिस टाइप ऑफ चेंजेस। लेकिन यहां से आप देखिए फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये इरिवर्सिबल चेंज है। एक बार दही जम जाए मिल्क से तो वो वापस नहीं हो सकता। और दूसरी बात है न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। फिर रस्टिंग ऑफ आयरन में भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, इरिवर्सिबल होता है। डाइजेशन ऑफ फूड इरिवर्सिबल होते हैं, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। बर्निंग ऑफ वैक्स, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एंड इट इज ऑल्सो इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से देखें तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो जनरली रिवर्सिबल होते हैं, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होते हैं। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, वो इरिवर्सिबल नहीं होते हैं, जनरली वो इरिवर्सिबल नहीं होते हैं। तो दोज टाइप ऑफ चेंजेस, वैसे चेंजेस जिसमें न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन नहीं होता है वो फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं, और वैसे चेंजेस जिसमें नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है और वो जनरली इरिवर्सिबल होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस। तो ये इतने सारे केमिकल चेंजेस हैं, ये चारों, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड एंड बर्निंग ऑफ आयरन। और बाकी के ऊपर के जो दोनों चेंजेस है वो कैसे चेंजेस है, फिजिकल चेंजेस। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है बच्चों, केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंजेस ही होते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है नए प्रॉपर्टीज के साथ, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है नए प्रॉपर्टीज के साथ। सो वी कैन से दैट केमिकल चेंजेस आर chemical reactions are chemical changes। chemical reactions क्या होते हैं, chemical reactions are chemical changes in which new substances are formed with new properties। क्या होते हैं केमिकल रिएक्शंस, केमिकल चेंजेस होते हैं जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है नए प्रॉपर्टीज के साथ। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो केमिकल रिएक्शंस हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये केमिकल चेंज है। जो केमिकल चेंज है वो केमिकल रिएक्शन भी है, और जो केमिकल रिएक्शन है ऑफ कोर्स उसमें कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। जैसे फलों का पक जाना, लोहे में जंग लग जाना, दूध से दही का जम जाना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों जो केमिकल चेंजेस हैं। और केमिकल चेंजेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस, जिसमें नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है नए प्रॉपर्टीज के साथ। कुछ एग्जाम्पल देखें हम लोग केमिकल रिएक्शंस के, कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, एक एग्जाम्पल देखते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। जैसे कि मैग्नीशियम, आप जानते हैं कि मैग्नीशियम एक मेटल होता है। तो मैग्नीशियम एक मेटल होता है जो एयर में मौजूद ऑक्सीजन से कंबाइन करता है। जब हम लोग मैग्नीशियम को बर्न करते हैं,
जब मैग्नीशियम को हम लोग जलाते हैं तो एयर में मौजूद ऑक्सीजन से वो कंबाइन करता है और कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले हम लोग देखिए मैग्नीशियम को जब बर्न किया जाता है, ये लैब में बच्चों रिबन के फॉर्म में आसानी से अवेलेबल होता है और हम लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम एक मेटल होता है, लेकिन मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले उसे सैंड पेपर से अच्छे से क्लीन कर लिया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जनरली भी कंबाइन कर जाता है, तो वो क्या होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है, सो उसे अच्छे से क्लीन कर देते हैं, फिर उसे हम लोग बर्न करते हैं। तो जब मैग्नीशियम को हम लोग जलाएंगे एयर में, तो एयर में मौजूद ऑक्सीजन से मैग्नीशियम क्या करता है, कंबाइन करता है और एक नया सब्सटेंस, व्हाइट कलर का पाउडर, नया सब्सटेंस बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड जनरली बेसिक नेचर के ही होते हैं। सो दिस इज द मेटल ऑक्साइड, तो ये बेसिक नेचर का होता है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये बैलेंस में नहीं है, अभी बैलेंसिंग करना है, बैलेंसिंग आगे हम लोग फिर से सीखेंगे। यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ 2 कर दे और यहाँ मैग्नीशियम भी 2 कर दे। तो मैग्नीशियम को जब हम लोग जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो एक डैजलिंग लाइट के साथ जलता है, वो डैजलिंग लाइट होता है बच्चों उसका, और एक नया कंपाउंड बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो व्हाइट पाउडर के रूप में एज ए प्रोडक्ट पाया जाता है। एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिए, 2 टर्म आपके सामने आएगा, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स वैसे केमिकल सब्सटेंसेस को कहते हैं जो आपस में कंबाइन करते हैं ताकि वो कोई नया सब्सटेंस बना सके। जो केमिकल सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, वैसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट इज द रिजल्ट। प्रोडक्ट क्या है, रिजल्ट है। जब 2 रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उसका रिजल्ट जो आता है, जो नया सब्सटेंस बनता है, दैट इज द प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और रिएक्टेंट्स कौन हो गए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, क्योंकि ये दोनों सब्सटेंस आपस में कंबाइन किए, तो जो कंबाइन करते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं, टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो न्यू सब्सटेंस एज ए रिजल्ट आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरी बात, बर्निंग ऑफ वैक्स जैसे एग्जांपल में हम आपको बताए थे, तो बर्निंग ऑफ वैक्स इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज, सो इट इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन। वैक्स में मौजूद कार्बन एयर में मौजूद ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, सो CO2 गैस इवॉल्व होता है, प्लस हीट भी रिलीज होता है। तो ये CO2 गैस जो है वो बिल्कुल भी नया सब्सटेंस है, और इसका प्रोडक्ट जो है, ये जो प्रोडक्ट है CO2, इसका प्रॉपर्टी बिल्कुल इन रिएक्टेंट से डिफरेंट होता है। कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट हो गए क्योंकि आपस में कंबाइन किया, CO2 प्रोडक्ट हो गया क्योंकि एज ए न्यू सब्सटेंस इसका फॉर्मेशन हुआ। इसका प्रॉपर्टी बिल्कुल भी इनसे डिफरेंट होता है, क्योंकि हमने केमिकल रिएक्शन में आपको बताया है कि केमिकल रिएक्शंस आर केमिकल चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज, बिल्कुल नए प्रॉपर्टीज के साथ। उनका रिएक्टेंट से बिल्कुल भी डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है, जबकि रिएक्टेंट से ही बना है प्रोडक्ट। जैसे कि ऑक्सीजन एक कंबस्टिबल गैस होता है, ऑक्सीजन कंबसन में सपोर्ट करता है। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन सपोर्ट्स द फायर, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट्स एज ए फायर एक्सटिंग्यूशर। यह फायर एक्सटिंग्यूशर के रूप में काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने का काम करता है, ऑक्सीजन आग को सपोर्ट करता है, फायर को सपोर्ट करता है। सो प्रोडक्ट का जो वो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल भी डिफरेंट होता है रिएक्टेंट से, जबकि प्रोडक्ट रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन से ही बना है। एक और एग्जांपल देखें बच्चों, हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस से कंबाइन करता है तो बनता है वाटर बनता है। इसे बैलेंस कर लेते हैं।
हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से कंबाइन करता है तो बनता है वाटर। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन इज ए कंबस्टिबल गैस, हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है, ऑक्सीजन फायर को सपोर्ट करता है, जबकि वाटर फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। तो ये आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट का बिल्कुल भी प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट होता है फ्रॉम दोज ऑफ रिएक्टेंट्स, उनसे बिल्कुल भी अलग होता है। एक और डिफरेंस भी देख सकते हैं हम लोग कि हाइड्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है। सो गैस और गैस के कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट बना दैट इज इन द लिक्विड फॉर्म, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि केमिकल रिएक्शन में अवस्थाएं भी बदलती है, स्टेट भी बदलता है। सिर्फ प्रॉपर्टीज के रूप में ही नहीं बल्कि उनके स्टेट भी बदल सकते हैं। गैस गैस कंबाइन किया, लिक्विड बन गया। जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब जिंक के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स डाल देते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, बाहर से अगर एपरेटस टच करे तो काफी गर्म हो जाता है। इसका मतलब कि इस केमिकल रिएक्शन में हीट इवॉल्व हुआ और बनता क्या है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। जिंक क्लोराइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। जिंक क्लोराइड साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। सो बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ 2 लगा लेते हैं, क्लोरीन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2, ठीक है। तो ये बच्चों जब जिंक ग्रेन्यूल्स को हम लोग डालते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसमें हमने डाइल्यूट HCl लिया है, डाइल्यूट HCl, और इसमें छोटे छोटे पीसेस जिंक ग्रेन्यूल्स के डाल देते हैं, जिंक। तो इन दोनों के बीच जो रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते हुए उनका बबल्स जो है वो निकलते हैं, दैट इज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं। और अगर हम लोग चेक करना चाहें कि क्या वाकई में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, तो हम लोग उस गैस को जो इस रिएक्शन के दौरान इवॉल्व हो रहा है उसे हम लोग ग्लास ट्यूब से बाहर निकलते हुए अगर हम लोग एक बर्निंग कैंडल लाते हैं, बर्निंग कैंडल या फिर मैच स्टिक जला करके रखते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस पॉपअप के साउंड के साथ जलता है। हाइड्रोजन गैस पॉपअप साउंड के साथ जलता है। तो अगर ये पॉपअप साउंड आ रही है दैट मीन्स क्लियरली इट इज हाइड्रोजन गैस बिकॉज इट गिव्स पॉपअप साउंड। तो ये चेक भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं जो हम लोग आगे भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे।